जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम क्या, सूफी आंदोलन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भक्ति आंदोलन। थोड़ा सा हम रिवाइज करते रहे हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। भक्ति आंदोलन हमने कहा था दो भाग में होता है। कौन कौन से? एक सगुण भक्ति होता है, एक निर्गुण भक्ति होता है। निर्गुण भक्ति में कौन कौन आते हैं? निर्गुण भक्ति में एक संत आते हैं, एक सूफी आते हैं। ठीक है, सूफी देखना, संत में गुरु नानक देव थे, जितने भी ये सब सिख धर्म के जितने भी गुरु थे वो सब संत भक्ति में आते हैं। अब हम किस पर आ जाते हैं? सूफी। सूफी आंदोलन बोलो चाहे सूफी भक्ति बोलो। देखो, जो सूफी आंदोलन है, ये जो सूफी है, ये शब्द है, ये अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से लिया गया। अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से लिया गया है। चलो एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, वैसे पूरा चीज़ बताते चलेंगे। वह सूफी संत, देखो सूफी संत कौन था? जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। जो ईश्वर है, ईश्वर के निकट पहुंचने का क्या मार्ग है? संगीत। ये किसने कहा था? तो मुइजुद्दीन चिश्ती ने कहा था। देखो अब हम समझना, भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय क्या था? एक चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय था ना। इसका भारत में किसने स्थापना किया था? तो मुइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। ये अपना केंद्र कहाँ बनाए थे? राजस्थान के अजमेर में बनाए थे। देखते हैं, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से, इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान ने? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। ठीक है, एक मिनट, एक ही आ गया। हाँ, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? शीर्षे अकबर। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती संप्रदाय था। ठीक है, भारत में किसने स्थापना किया था? तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। हमेशा याद कीजिएगा। तो चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापना किया था? डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, तो आप बता दीजिएगा, मुइजुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय तो मुइजुद्दीन चिश्ती आएंगे। ठीक है, इनके मुइजुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। अभी आगे आएगा। दादा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी। और भी अन्य भी आते हैं हमारा क्या संप्रदाय, और उनके संस्थापक ये भी हम देखेंगे, इसमें दिया भी है। जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भक्ति आंदोलन में, हमने सगुण भक्ति और निगुण भक्ति में, वहाँ पर सगुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? ठीक है, शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे, निम्बिकाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे। इन्होंने किस किस द्वैतवास का सिद्धांत दिया था? ये सब चीज़ें हम आखिरी में आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे। मेन चीज़ें आपको बता देंगे, जैसे ना जैसे डायरेक्ट सवाल वहीं से पूछ सकता है आपको। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, किस सूफी सिलसिले को की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? फिरदौसी। सूफिया कलाम को एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीरी की। कहाँ? कश्मीरियों की। सूफी संत ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के संग इन्होंने ही अपना केंद्र क्या बनाया था? राजस्थान के अजमेर में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, यूपी के फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी, देखो बख्तियार काकी आ गए ना, तो मुइजुद्दीन चिश्ती थे, उनके प्रिय शिष्य में थे कौन? एक थे ये, कौन? बख्तियार काकी। कहाँ गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। काव्यावृत्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला प्रथम लेखक कौन था? अमीर खुसरो था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखा था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इसने कहाँ रखा था? जो चिश्ती संप्रदाय था
वो दक्षिण भारत में फैलाने का नींव रखने का काम किया था। कौन? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? सैयद मोहम्मद गेसु दराज। ठीक है। अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और किसने आशीर्वाद से शाहजादा सलीम, जिसे जहांगीर का जन्म हुआ था, तो वो कौन था? सलीम चिश्ती। इसने देखो अब मतलब जो जहांगीर था, जहांगीर का नाम ही था कौन था? सलीम था। ठीक है। चिरागे दे लवी किसे कहा जाता था? शेख नासिर उद्दीन चिश्ती को। गजब गजब नाम है भाई, क्या बताया जाए। सूफियों के कामकाज का केंद्र का कहाँ कहलाते थे? खानकाहे। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? एकांतरवाद और पवित्र जीवन का। हजरत शेख मुजीमुद्दीन औलिया के लोग किस नाम से पुकारते थे? महमूद इलाही। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? ईश्वर प्रेम में अंतर्मर्ग होने का। देखो अब विभिन्न संप्रदाय और उनके संस्थापक देख लेते हैं ना। फिरदौसी के संस्थापक ये संप्रदाय थे। ठीक है, देखते हैं। शेख बदरुद्दीन, संतारी के शाह अब्दुल सत्तारी, कादरी के शेख अब्दुल कादरी जिलानी, नक्शबेदी के ख्वाजा बाकी बिल्लाह, महादवी के सैयद मोहम्मद महदवी और महादवी हो गया, रोशनिया के मियाँ बयाजिद अंसारी, कलंदरी के निजुमुद्दीन कलंदर, मदारी के शाह मदार। किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। बस ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा मुगल काल। इतना इम्पोर्टेंट है भाई, मध्यकालीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुगल काल ही है, सबसे ज़्यादा हम बता रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवीजन बता दे रहे हैं आपको ना, थोड़ा सा आपको तरस हो जाएगा रिवाइज। देखो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था? भक्ति आंदोलन देख लिया। भक्ति आंदोलन में ही आता है सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। ठीक, अब देखना हम कुछ ऐसे शंकराचार्य हैं जिन्होंने किस मत का सिद्धांत दिया था, वो सब चीज़ें देख लेते हैं ना। शंकराचार्य ने आदि शंकराचार्य थे, शंकराचार्य देखते जाइएगा। ठीक है, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का दिया था, अद्वैतवाद का मत दिया था, अद्वैतवाद का, और स्मृति संप्रदाय की स्थापना किए थे। शंकराचार्य हो गए। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का दिया था सिद्धांत, द्वैतवाद का। ठीक है, निम्बिकाचार्य ने द्वैतवाद का। ठीक है, ये 3 चीज़ याद कीजिए पहले। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बिकाचार्य ने द्वैतवाद का। अब आते हैं वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद। इसके बाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टता द्वैतवाद का। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद का। ठीक है, 5 लोगों ने। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बिकाचार्य ने द्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ऐसे कंप्लीट करिएगा। देखो जो शंकराचार्य हैं उन्होंने अपने विचार को फैलाने के लिए, विचार को प्रसार करने के लिए चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना किए थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में किधर? पूर्व में गोवर्धनपुरी, हम लिख दे रहे हैं गोवर्धन मठ, उड़ीसा लिख दे रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा में गोवर्धन मठ है। इधर पश्चिम में कर्नाटक में किए थे, कर्नाटक, मैसूर के कर्नाटक में। कहाँ पर? श्रृंगेरी मठ में। उत्तर में जो ज्योतिष मठ है बद्रीनाथ का, वो इन्हीं का है, ज्योतिष मठ
कहाँ पर बद्रीनाथ कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में। इधर का शारदा मठ, शारदा मठ कहाँ पर? गुजरात में, द्वारका यानी कि गुजरात में पड़ता है। तो इधर पूरब में उड़ीसा, इधर पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण में कहाँ? गुजरात। ठीक है, ये 4 जगह पर शंकराचार्य ने अपने विचार को प्रसार करने 4 मठ स्थापना किए थे। हमने सारा चीज़ बता दिया, इम्पोर्टेंट। हाँ, अब आता है एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जो हमने बताया था संत भक्ति में आते हैं, पहला कौन आते हैं? गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ पर? ननकाना साहिब में, तो जो पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान लिख दीजिए, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इन्हें पहले गुरु थे। कौन? सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव। जन्म इनका 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब दूसरे गुरु ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। चौथे गुरु हम बता दे रहे हैं। चौथे गुरु कौन थे? रामदास। ठीक है, रामदास का अकबर से काफ़ी अच्छा संबंध था, अच्छी मित्रता थी। तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा ज़मीन दिया था। तो आज उसी 500 बीघा ज़मीन पर अमृत शहर बसा है। ठीक है, तो ये और आखिरी गुरु 10वें गुरु थे, लिख दे रहे हैं। 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु अर्जुन देव, नहीं, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, इसके बाद बंद हो गया था। गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1660 में हुआ था, जो पटना साहिब में। ठीक है, पटना साहिब में हुआ था। और ननकाना साहिब में गुरु नानक देव का है। तो पटना साहिब में देखो, इनका जन्म पटना साहिब पटना में है। ठीक है, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कहा था, चिड़िया तू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ तू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। भाई पढ़ने से ही वो हो जाता है। इन्होंने पंजाबियों के लिए एक 5-6 चीज़ें जरूर रखा, जैसे हिंदू धर्म के लिए टीका लगाना, हाथ में रक्षा बांधना, मुसलमानों के लिए मोछ न रखना, दाढ़ी रखना। तो सेम सिख बहुत ये केस हो गया, कंघा हो गया, कृपाण हो गया, ऐसे होता है कुछ भी, एक कड़ा हाथ में, 5 चीज़ें से बहुत ज़रूरी था। देखते हैं हर पंजाबी ये सब करते हैं। ठीक है, ये सब सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं रैदास जी के बारे में। रैदास जी, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? संतों का संत कहा जाता है। इनके संतों का संत कहा जाता है। ठीक है, रैदास जी को संतों का संत। इसके बाद भक्ति आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के बारे में बता दिया। फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। चिश्ती संप्रदाय आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी कर लीजिएंगे तो जल्दी हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय संस्थापक कौन है? मोइनुद्दीन है, मोइजू करें कब्बा का, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ? राजस्थान के अजमेर में अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, भक्ति आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है मुगल के बारे में हम पढ़ा देंगे अगले वाले में। ठीक है, जय हिंद।